बहन भाई हो या भाई भाई हो, उनका जितना भी प्यार होता है, कोई दुनिया की ताकत, कोई दुनिया का बंदा उनमें दरार नहीं डाल सकता। जो लोग एक दूसरे को एक दूसरे के खिलाफ उकसाते हैं, जो बैक बाइटिंग करते हैं, जो लोग भाइयों के दरमियान दरार पैदा करते हैं, जो बहनों के दरमियान दरार पैदा करते हैं, समटाइम ऐसा देखने में आता है कि औलाद को माँ बाप के ख़िलाफ़ कर देते हैं और जो है वो औलाद अपने पेरेंट्स को छोड़कर चली जाती है। एक भाई उस दूसरे भाई की शादी में आता है और आके उसके मुंह पे थपकी लगाता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे शादी पे नहीं बुलाया था, लेकिन मैं फिर भी बिन बुलाए भी आ गया हूँ। जितने भी इस दुनिया में फैमिलीज़ मौजूद हैं, उन सबके बड़े भाई हैं, उसने उन बड़े भाइयों को ये मैसेज दिया है कि आप अपने छोटे बहन भाइयों के साथ शफ़क़त के साथ, मोहब्बत के साथ पेश आएँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नायाब बतर। बहन भाई हो या भाई भाई हो, उनका जितना भी प्यार होता है, कोई दुनिया की ताकत, कोई दुनिया का बंदा उनमें दरार नहीं डाल सकता। वक्ती तौर पे इनमें दूरियां आ जाती हैं, एक दूसरे की जो सीख होती है उसको मैनिपुलेट किया होता है, वो उसकी वजह से रिश्ते तो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि जो खूनी रिश्ते होते हैं, ये ऐसा जोश मारते हैं कि सारी दुनिया देखती रह जाती है। कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आता है पाकिस्तान के एक इलाके में कि आपने भी एक वीडियो देखी होगी अपनी स्क्रीन पर, इस टाइम आप उसको दोबारा देख रहे होंगे कि एक भाई दूसरे भाई की शादी में आता है और आके उसके मुंह पर थपकी लगाता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे शादी पे नहीं बुलाया था, लेकिन मैं फिर भी बिन बुलाए भी आ गया हूँ। अब जनाब, ये छोटे भाई की शादी थी और बड़ा भाई जो है, जो काले पैंट शर्ट में मौजूद है, वो उस दूल्हे का बड़ा भाई होता है और उसको आके कहता है कि तुम क्या समझते थे, तुम मेरे बगैर ही शादी कर लोगे, तुम मुझे शादी पे नहीं बुलाओगे तो क्या मैं शादी पे नहीं आऊँगा। ये कहकर वो जो है दूल्हा जो होता है वो रोने लग जाता है। ज़ाहिर सी बात है नाज़रीन कि जब आपका ऐसा कोई खूनी रिश्ता ऐसे एकदम से सामने आ जाए, और रिश्ता भी वो जिसको रिश्तेदारों ने आपके कानों में बातें भर भर के आपकी उस बंदे की बैक बाइटिंग कर कर के आपको इतना मैनिपुलेट किया हो कि आप उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन वो खूनी रिश्ता, वो आपका भाई एकदम से आपके सामने आ जाए और इस तरीके से आए कि भरी महफिल में आए, मजमा लगा हो और आके कहे कि तुमने तो मुझे नहीं बुलाया था, मैं आ गया हूँ, तो यकीनन ये मोहब्बत की, ये खूनी रिश्तों की एक ऐसी मिसाल जो है इन भाइयों ने, इस बड़े भाई ने स्पेशली कायम कर दी है कि जो कहीं देखने को नहीं मिलती। जो लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ उकसाते हैं, जो बैक बाइटिंग करते हैं, जो लोग भाइयों के दरमियान दरार पैदा करते हैं, जो बहनों के दरमियान दरार पैदा करते हैं, समटाइम ऐसा देखने में आता है कि औलाद को माँ बाप के ख़िलाफ़ कर देते हैं और जो है वो औलाद अपने पेरेंट्स को छोड़कर चली जाती है। लेकिन चूँकि रिश्ते ऐसे होते हैं, अल्लाह पाक ने ऐसी फैमिली चेन बनाई होती है, क्योंकि आप देखें दुनिया में बहुत सारे जानदार मौजूद हैं, लेकिन अगर फैमिली चेन है, किसी के रिश्तेदार हैं, फुफ्फा हो गई, चचा हो गई, चाचा, इस तरीके से ताया और खाला, मामी, मामू, बाप, माँ, ये जो रिश्ते हैं ये हम इंसानों को अल्लाह पाक ने दिए हैं और इन रिश्तों में अल्लाह पाक ने इतनी जो खूबसूरती रखी हुई है, इतनी मिठास रखी हुई है, इतनी कशिश रखी हुई है कि ये मिसाल आपके सामने है कि किस तरीके से एक भाई जो है वो आके अपने भाई के गले लग जाता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे शादी पे नहीं बुलाया, लेकिन मैं फिर भी आ गया हूँ, तुम क्या समझते थे, तुम ऐसे ही शादी कर लोगे। और वो बेचारा उसे रोते हुए कहता है नहीं नहीं, वो खुद उसके जो सेंसेस थे वो कंट्रोल में नहीं रहे। टोटल जितने भी लोग वहाँ पे थे वो इमोशनल हो गए। बहुत सारे लोगों को लगा कि ये पता नहीं क्या स्टोरी है, लेकिन जनाब इस दोनों भाइयों के, ये जो उसके मुँह पर थपकी लगाता है और उसको गले मिलता है जाके, इनकी स्टोरी कुछ ऐसी थी जो मैं आपको बयान कर चुकी हूँ ऑलरेडी, कि ये दोनों भाई थे और लोगों ने मैनिपुलेट किया और इस कदर उसको सिखाया, इतना पढ़ाया कि तुम्हारा भाई तो ये है, तुम्हारा भाई ऐसे है, तुम्हें पूछता नहीं है, तुम्हें प्यार नहीं करता, पता नहीं किस किस तरह से उसने उसको जो है मैनिपुलेट किया हुआ था, उसका दिमाग भरा हुआ था, खन्नास उसके दिमाग में डाला हुआ था। लेकिन फिर भी एन शादी के मौके के ऊपर जनाब उसका बड़ा भाई जो है सारी बातें भुलाकर, जितनी भी रंजिशें होती हैं, जितनी भी नफ़रतें होती हैं, जितने भी आप यूँ समझे दिल के गुबार होते हैं, उन सबको साइड पे करके बड़ेपन का मुजाहिरा करता है और आकर अपने भाई के गले लग जाता है और फिर उसके साथ स्टेज पर भी बैठता है। नाजरीन, आप यकीन करें कि ये आपको बताते हुए मैं खुद इमोशनल हो रही हूँ कि मोहब्बत होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए कि इन दो भाइयों की मोहब्बत ने, ख़ासकर इस बड़े भाई ने जिस तरीके से ये रोल प्ले किया है, इसने जो छोटे बहन भाई हैं और जितने भी इस दुनिया में फैमिलीज़ मौजूद हैं, उन सबके बड़े भाई हैं, उन बड़े भाइयों को ये मैसेज दिया है कि आप
اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں، کیونکہ زندگی جو ہے وہ چھوٹی سی ہے، نہ جانے یہ کب ختم ہو جائے. یہ رنجشیں، یہ نفرتیں، یہ ادھر ہی رہ جانی ہیں. کوئی رشتہ دار آپ کو جتنا مرضی اٹھا لے، جتنا مرضی آپ کو سکھا دے، جتنی مرضی آپ کی برین واشنگ کر دے، لیکن یہ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. اور یہ بھیڑ میں بھی آپ کو مل جائیں، آپ سے ان کی صلح ہو، آپ کی ان سے صلح نہ ہو، بلڈ اٹریکشن ایسی ہوتی ہے کہ آپ سب کچھ بلا کے ایک دوسرے کے گلے لگ جاتے ہیں. تو ایسی ہی محبت کی مثال جو ہے اس بھائی نے قائم کی ہے، اور سیلوٹ ہے اس بھائی کو جس نے میں سمجھتی ہوں کہ جس نے بھی یہ ویڈیو دیکھی ہوگی، جس کو اس ویڈیو کی حقیقت معلوم ہوگی، ان سب کو جو ہے وہ ان جو لوگ ان کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں. ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ جناب کوئی نہ کوئی سکھانے پڑھانے والا ضرور ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے دور کر دیتا ہے. وہی بھائی جو بچپن میں ایک ساتھ کھیلتے ہیں، اپنی چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے کپڑے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، بڑے ہو کر جناب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے. اس بندے نے، اس آدمی نے ان سب کے منہ پہ تماچا مارا ہے کہ ساری رنجشیں، ساری نفرتیں، ساری جو سیکھ ہے، جو سارا جو لوگ آپ کے دماغ میں گند بھرتے ہیں ایک دوسرے کو لے کر، چغلیاں کرتے ہیں، وہ ایک سائیڈ پہ، لیکن بھائیوں کی محبت ایک سائیڈ پہ.